जब मैना और हिमाचल की पुत्री शैल कुमारी का विवाह शिव जी के साथ हो गया। शिव जी ये भोलेनाथ हैं, भोले भाले हैं। इन भोलेनाथ का नाम भोलेनाथ क्यों पड़ा? इतने भोले हैं कि कोई जरा सा कुछ भी, एक दूरवा, एक बिल्व पत्र भी चढ़ा दे तो उसी के वशीभूत हो जाते हैं। एक बार शिवरात्रि की रात्रि थी और शिवरात्रि वाले दिन सब लोग जागते रहते हैं, इसलिए एक चोर का कहीं जुगाड़ नहीं लगा चोरी करने का। सब जगह घूम आया पर चोरी को कुछ नहीं मिला। एक जंगल में एक सुदूर एक मंदिर था, वहां भी भक्त गए थे, जल चढ़ाया, बिल्व पत्र चढ़ाया, धतूरा चढ़ाया और रात हो गई तो सब अपने अपने नगर में आ गए। सब लोग आकर के बिल्व पत्र जो है वो लेकर, प्रसाद लेकर मंदिर से आ गए। अब वो चोर मंदिर के बाहर बैठा है, कहता है आज तो कहीं जुगाड़ लगा नहीं चोरी करने का, बच्चों के लिए क्या ले जाऊंगा, कहीं चोरी कुछ करने से कुछ मिला नहीं। तो इस चोर ने शिव जी के मंदिर बैठकर बाहर, मंदिर के बाहर बैठकर चिंतन कर रहा है। कह रहा है देखो मिला भी तो क्या, शिव जी का मंदिर, अगर राम जी का मंदिर होता तो कम से कम धनुष बाण होता, धनुष बाण होता, कानों में कुंडल होते, गले में माला होती, वही चुरा लेता, कुछ काम चलता। मिला भी तो क्या शंकर भगवान का मंदिर, ना कुछ पहनते हैं ना कुछ ओढ़ते हैं, मस्त मलंग पीकर भंग बैठे रहते हैं, कुछ है ही नहीं, ना कोई माला ना कोई कुंडल ना कोई कंगन, शिवलिंग पर कौन क्या चढ़ाएगा। मिला भी तो क्या भांग धतूरा और बेल पत्ते। अब क्या करूं क्या करूं? अगर कृष्ण जी का मंदिर होता तो मैं बांसुरी चुरा लेता, कम से कम उनके बुलाक कुंडल गले का हार हाथों के कंगन चुरा लेता। अब शंकर भगवान का मंदिर मिला, चोरी करने जाऊं भी तो क्या चुराऊं? तब तक इसकी नजर वहीं पर लगे चांदी के घंटे पर पड़ी। वो प्राचीन मंदिर था, एक चांदी का घंटा बंधा था। इसने सोचा चलो यही चुरा लेता हूं, इसी से काम चला लेता हूं। शिव जी के मंदिर में घुस गया, मंदिर में आया, शिव जी को लगा आधी रात को, शिवरात्रि की रात्रि है, आधी रात को कोई भक्त मेरा आ गया मेरी पूजा करने, इतने जंगल में बैठा हूं तो भी कोई आ गया। शिव जी अलर्ट हो गए, अभी आया, इधर उधर देखा कोई स्टूल कोई सीढ़ी मिल जाए, क्योंकि घंटा बड़ी ऊंचाई पर था, कुछ मिल नहीं रहा है तो इधर उधर देखकर उछलता है घंटे को पकड़ने के लिए। अब घंटा छू नहीं पा रहा है तो सोचा कि क्या करूं क्या करूं। इसने प्रणाम किया शिव जी को और प्रणाम करके शिव जी माफ करना, अब कोई उपाय नहीं है। और ये जिलहरी पर चढ़ गया, जिलहरी पर चढ़कर शिवलिंग पर चरण रखा और घंटे को पकड़कर लटक गया घंटा उतारने के लिए। जैसे ही घंटे पर लटका शिव जी की शिवलिंग से आवाज आई, अरे भक्त मैं प्रसन्न हुआ, तू वरदान मांग। इसने इधर उधर देखा, शायद किसी ने देख लिया, कौन बोल रहा है? बोले देखो किसी को कहना मत, अगर देख लिया है तो आधा तुम्हारा आधा मेरा, ये घंटा बेचकर जो भी पैसा मिलेगा आधा तुम्हें दे दूंगा आधा मुझे दे दूंगा। शिव जी ने कहा मैं शंकर भगवान, मैं भोलेनाथ हूँ, महादेव हूँ, तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं प्रसन्न हुआ पुत्र, तुम वरदान मांगो। जब आवाज आई ये भयभीत हो गया और पैर ऊपर उठ गए, घंटे से लटक गया। फिर नीचे कूद करके बोला ये आवाज कहाँ से आ रही? बोले मैं भोलेनाथ, मैं शिव जी, मैं महादेव बोल रहा हूँ। बोले ऐसे बोलने से थोड़ी ना समझूंगा, कोई कैसेट लगी हो तो आप सामने आओ तब समझूंगा। अब भोलेनाथ चंद्रमौली भस्मेश्वर त्रिशूल और डमरू लेकर के जटा शंकर भगवान महाकाल सामने प्रकट हो, कहने लगे पुत्र वरदान मांगो। मैं बहुत प्रसन्न हुआ। बोले अरे भोलेनाथ, ये थर थर कांपने लगा, बहुत गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपके ऊपर चरण रखा, आपके ऊपर चढ़ गया, बहुत भारी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। शिव जी ने कहा बेटा तुमसे कोई गलती नहीं हुई। इस घने घोर जंगल में आज शिवरात्रि के दिन लोगों ने बेल पत्र चढ़ाए, जल चढ़ाया, गंगा जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, भांग धतूरा चढ़ाया, फल चढ़ाया, लेकिन रात्रि को जंगल के कारण कोई नहीं आया। जब तू आया तो मुझे लगा कि तू मेरी पूजा करने आया है, और तूने कुछ नहीं मिला तो खुद को ही समर्पित कर दिया। तू पहला है, आज तक पूरे देश में सबने बहुत सारी चीजें मुझ पर चढ़ाई,
भांग धतूरा जल फल दूध। तो पहला ऐसा आया जिसने मुझ पर खुद को ही चढ़ा दिया। मैं बहुत प्रसन्न हुआ, तू जो चाहे मांग ले। तो ऐसे मेरे भोलेनाथ हैं। और भोले बाबा ने उस चोर को जब ये बात कही, चोर का मन परिवर्तित हो गया, चरणों में गिर पड़ा, चरणों में गिर करके बैठ करके प्रार्थना करने लगा, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।